हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल पाठशाला पर। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जैसा कि आप सबको पता है, अभी 11 अगस्त को आपके जो अमित शाह जी हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 3 बिल जो है इंट्रोड्यूस किए। हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि जो आपके क्रिमिनल लॉ सिस्टम है बेसिकली, जिसके जो मेन लॉ हैं आपके IPC CRPC एंड एविडेंस, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे थे, पुराने टाइम से चले आ रहे थे, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको रिपील करने के लिए 3 नए बिल लाए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि अभी पेंडिंग है, पास नहीं हुए हैं। ठीक है। ये वीडियो उन जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो इस डिलेमा में हैं कि पुरानी IPC ख़त्म कर दी है या आगे चल के हो जाएगी, क्योंकि बिल तो आ ही गए हैं, इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो पास भी हो जाएंगे, एक्ट भी बन जाएंगे, है ना। ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, मे बी आपके एंड ऑफ दिस ईयर हो जाए ये चीज़ें, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हो जाए। लेकिन ये चीज़ बड़ी श्योर है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये कानून बनेंगे ही बनेंगे, 101% यही बनेंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जो स्टूडेंट काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, जो ऑलरेडी IPC पढ़ चुके हैं, नोट्स भी बना चुके हैं IPC के, जो CRPC पढ़ चुके हैं, CRPC के नोट्स भी बना चुके हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स भी बना चुके हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो पर्सनली जिन्होंने मुझसे कोचिंग क्लासेस ली थी, मुझसे पढ़ा था अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी, प्लस या आइकॉनिक क्लासेस में, जिन बच्चों ने मुझसे क्रिमिनल लॉज के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, IPC CRPC एविडेंस, और पूरे डेडिकेटेड नोट्स बनाए हैं। ठीक है। उन बच्चों के बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने जो मेहनत की थी वो मेहनत बर्बाद हो गई है, हमारे सारे नोट्स वेस्ट हो गए हैं, सारे सेक्शंस चेंज हो गए हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। तो उसी क्वेरी को लेके मेरा मन हुआ कि मैं एक वीडियो बना के, एक डेडिकेटेड वीडियो बना के, जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने कहीं से भी कोचिंग ली हो, जिन्होंने कहीं से भी नोट्स बनाए हों, ठीक है, आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, बहुत मेहनत की आपने, ठीक है, उसी कंटेक्स्ट में ये वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मैं बताऊंगा कि आपके नोट्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, क्या अब हमारे पुराने नोट्स वेस्ट हो गए हैं, किस वजह से। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो कि एविडेंस एक्ट था आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 CRPC जो पुराना था, भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल जो पुरानी IPC थी, इनकी वजह से क्या जो आपने पहले नोट्स बनाए हैं आपके, या ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या वो वेस्ट हो गए हैं। क्या हमारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे एविडेंस की बटुक लाल की बुक आती है, आप लॉ कॉलेज में भी पढ़ते हो, CRPC की RV केलकर की बुक आती है, आप लॉ कॉलेज में भी पढ़ते हो, क्या वो सारी बुक वेस्ट हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और जो काफ़ी सारे केस लॉज आपने पढ़े होंगे, CRPC में ललिता कुमारी की जजमेंट पढ़ी आपने, सिकिरी वसु का केस पढ़ा है आपने, पाकल नारायण स्वामी आपने पढ़ा है। देयर आर नंबर ऑफ केसेस जो आप IPC CRPC और एविडेंस में पढ़ते हो, है ना। कॉमन इंटेंशन के ऊपर, कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर, मर्डर के ऊपर, कल्पेबल होमिसाइड के ऊपर, बच्चन सिंह का केस पढ़ा है आपने, रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स डॉक्ट्राइन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए जो पुराना एविडेंस एक्ट है और जो नया अभी ये भारतीय साक्ष्य बिल आया है, उसका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करके बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके नोट्स हैं वो वेस्ट हो गए हैं, या वो नोट्स आज भी काम आएंगे, या आप उनको रद्दी में फेंक दो। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक ही अभी ये बिल लेके आया हूँ आपके सामने, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का कंपैरिजन काइंड ऑफ मैं बता रहा हूँ कि कितनी सिमिलरिटीज़ हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पुराने वाले में और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो अभी 11 अगस्त को आपके पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा ज़रूर। ठीक है, आइए। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग जैसे कोई LLM करता है या PhD करता है, तो जो थीसिस होती है या जो डेजर्टेशन होती है, एक प्लेगरिज्म काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। हम चेक करते हैं कि इसके अंदर जो मटेरियल वो कितना प्लेगराइज्ड है, कहाँ से कितना मटेरियल कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये ज़रूर कहा गया कि हम अंग्रेज़ों के टाइम के कानून को रिपील कर रहे हैं। क्या वाकई में उन कानून को रिपील किया गया है? क्या वाकई में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, क्या वाकई में उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो नया कानून लेके आए हैं, या सिर्फ नाम चेंज किया गया है? ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, आइएगा समझिएगा हुआ क्या एक्चुअल में।
सो अगर आप ऑनलाइन किसी भी गूगल पे जाके लिखेंगे प्लेगरिज्म चेक करना है 2 एक्ट्स के अंदर, 2 PDF फाइल्स के अंदर, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। एक ऐसी ही वेबसाइट पे मैंने चेक किया, और उसके अलावा भी मैंने एक ये प्लेगरिज्म चेक करने की वेबसाइट है, प्लेगरिज्म चेकर एक सॉफ्टवेयर है प्रॉपर, इसके अंदर भी मैंने चेक किया। तो जब आप दोनों PDF फाइल्स, पुराने वाला एविडेंस एक्ट और नए वाला द भारतीय साक्ष्य बिल, अगर आप इनमें अपलोड करते हो, तो यहाँ पे मोटा मोटा आप देखना, स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है 23,000 वर्ड्स जो हैं, जो नए वाले में इंडियन एविडेंस एक्ट पुराना वाला और जो नए वाला भारतीय साक्ष्य बिल, इनके अंदर सेम है बिल्कुल। अब आप मान के चलिए 75% जो है पुराने वाला एविडेंस एक्ट उठा के नए वाले में डाल दिया गया है, मतलब 75%। आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट जो पुराने प्रोविजंस थे सारे के सारे सेम यहीं पे ही हैं, जस्ट कट कॉपी पेस्ट किया गया है। यस, देयर आर सम प्रोविजंस जो ऐड ऑन किए गए हैं, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया, उनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो है इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। सो इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं किया गया है, मैक्सिमम जो प्रोविजन है सिमिलर रखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने जब चेक किया तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि 75% ऑफ द भारतीय साक्ष्य बिल इज सिमिलर टू इंडियन एविडेंस एक्ट, मीनिंग देयर बाय कट कॉपी पेस्ट किया है। तो ये बात तो बिल्कुल झूठ साबित होती है कि अंग्रेजों का कानून आपने रिपील कर दिया। नहीं, अंग्रेजों का कानून आप रिपील नहीं कर सकते हो नहीं पाएगा, ठीक है, हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया गया है। जैसे एक बात बताओ, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आप बात करते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? जो रिलेशंस ऑलरेडी डिसाइड किए गए हैं, किसी व्यक्ति ने दिमाग लगा के रिलेशन डिसाइड कर दिया कि बिटवीन 2 पार्टीज, एक प्रॉमिसर होगा, एक प्रॉमिसी होगा, ठीक है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आप इसकी नई डेफिनेशन कहाँ से लाओगे? मुझे नहीं लगता मतलब इतने कैपेबल है कि हम एक नई डेफिनेशन लेके आएंगे एक रिलेशन की, कि ये एक नया रिलेशन है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, है ना। तो ऑफेंस की जो डेफिनेशन है, ठीक है, हम कह रहे हैं ब्रिटिशर्स ने दी थी, वही रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते ऑफेंस क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, द कंसेप्ट इज सेम, द फंडामेंटल्स इज सेम, यू कैन नॉट रिप्लेस, यू कैन नॉट रिपील, नहीं कर सकते हो आप। हम देखो, मैं आपके सामने क्लियर कह रहा हूँ कि वी आर नॉट कैपेबल टू मेक अवर ओन लॉ। हम उतने सक्षम नहीं हैं कि हम एक बहुत अच्छा लॉ ड्राफ्ट कर सकें, बिकॉज ये, अब देखो इस एविडेंस एक्ट को देखिए, आप इस एविडेंस एक्ट को देखिएगा। एक सेकंड मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। दाओ काफी सारे स्टूडेंट्स मेरी इस बात से डिसएग्री भी करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ पे है, नए वाला भारतीय साक्ष्य बिल यहाँ पे है। अब मैंने इनका डिटेल कंपैरिजन किया, आप देखेंगे ये नए वाला भारतीय साक्ष्य बिल है आपका, इसके अंदर मैक्सिमम प्रोविजंस जो हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इंडियन एविडेंस एक्ट से उठाए गए। देखो सारा रेड हो रखा है, सब कुछ रेड हो रखा है, ठीक है। कुछ इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, कुछ चेंजेस कर दिए छोटे मोटे, जिसको हम लीपा पोथी बोलते हैं, ठीक है। अगर घर में थोड़ी सी दरार वगैरह आ जाए तो घर में पेंट वगैरह, ठीक है, लिपाई वगैरह हम करवा देते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे किया गया है, आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि चेंज नहीं किया, बिल्कुल चेंज किया इन्होंने, ठीक है। पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, ठीक है, ये सारे प्रोविजंस उठा के वहाँ पे डाल दिए गए, सारे के सारे प्रोविजंस हैं एज इट इज़ है। तो ये कहना बहुत गलत है कि हम नया कानून लेके आए हैं, हमारा नया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो बिल्कुल नया इंडियन, नहीं, बिल्कुल नया इंडियन एविडेंस नहीं है, ये वही सेम इंडियन एविडेंस एक्ट है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और वही इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका नाम बदल दिया गया है और कुछ प्रोविजंस जो है इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि फंडामेंटल्स जो थे पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के और जो अभी नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल जो लेके आया गया है, जो कि सिर्फ एक नाम चेंज किया गया है, बाकी कंसेप्ट सेम है, फंडामेंटल सेम है। सेक्शंस की रीसफलिंग कर दी है, सेक्शंस रीसफल कर दिए, ठीक है। जहाँ ABCD लिखा हुआ था वहाँ पे सीक्वेंस डाल दी, मतलब मेजरली आप देखेंगे सेक्शंस की रीसफलिंग की गई है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, 2 या 3 सेक्शंस जो इन्होंने ऐड किए, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स किए, कुछ ओमिट कर दिया, कुछ अमेंड कर दिया। ये चीज़ें अमेंडमेंट के थ्रू भी हो सकती थी, बट ठीक है, जो कर दिया, हो गया, ठीक है।
तो आपके जो नोट्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, जो मैंने मेरी क्लासेस में बनवाए हैं आपको, प्लस क्लासेस में या आइकॉनिक क्लासेस में, या जो मेरी पर्सनल कोचिंग क्लासेस थी, जो मैंने आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के नोट्स बनवाए थे, वो नोट्स आपके सेम रहेंगे। आज भी उनकी रेलेवेंसी है और आगे भी उनकी रेलेवेंसी रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होंगे, वो डिस्कार्डेड नहीं है। तो आपके नोट्स जो हैं वो वेस्ट नहीं हैं, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे इन्होंने सेक्शंस चेंज कर दिए, ठीक है, आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, आपको सेक्शंस चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, रेलेवेंट सेक्शन कोई भी एक उठा लेते हैं हम। जैसे एडमिशन की बात कर लो, पहले हम सेक्शन नंबर 17 में एडमिशन पढ़ते थे, है ना, इन्होंने अब 15 में डाल दिया है। तो जहाँ आपने अपने नोट्स में एडमिशन का जिक्र किया हुआ है, जहाँ अपने नोट्स में आपने एडमिशन लिखा हुआ है सेक्शन 17, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 17 को कट करके वहाँ पे आप 15 लिख लीजिए, बाकी सब कुछ सेम है। एक दो पॉइंट्स इन्होंने देखो, अब इन्होंने एडमिशन को डिफाइन किया जो पुराने में, एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट ओरल डॉक्यूमेंट्री और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, which suggested any inference as to any fact in issue, relevant fact, and which is made by any of the persons and under the circumstances hereinafter mentioned। क्या चेंज है भाई सेक्शन 15 में? कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को छोड़ दो बस, बिल्कुल सिमिलर है। आपके पास अगर बेर एक्ट भी है इंडियन एविडेंस एक्ट का, क्योंकि मैं 2-3 दिन से यही चीज़ें पढ़ रहा था, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है भारतीय साक्ष्य बिल जो लेके आए हैं उसके ऊपर मैंने नज़र मारी, तो आई रियलाइज़ कि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं भाई, आपने बस इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखोगे बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है, एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट ओरल, ये आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में भी यही चीज़ लिखी हुई है। आप एडमिशन की परिभाषा चेंज कर ही नहीं सकते हो, आप एडमिशन की डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट सो मच ऑफ कैपेबल टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। ये एडमिशन की डेफिनेशन जिसने बनाई थी, ठीक है, हम कहते हैं ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, वो कैपेबल थे, इतना ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा कि एडमिशन ये होगा, यही होता है एडमिशन। यू कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन, नहीं कर सकते हो आप कन्फेशन को चेंज। कन्फेशन तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो डिफाइन किया गया है पाकला नारायण स्वामी केस के अंदर, वही रहेगा कन्फेशन। कैसे चेंज कर दोगे आप? नहीं होगा चेंज, है ना। तो जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं हुए हैं, फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए, सिर्फ सेक्शंस की रीसफलिंग की गई है और लोकसभा में ये कह दिया गया कि हम अंग्रेजों के कानून को रिपील करके नए कानून लेके आए। ये नया कानून नहीं है, ये पुराना कानून है, ये आपने नहीं बनाया है, ये पहले लोगों ने बना रखा था, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है इसको। दिस इज़ जस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी वहाँ से किया, पेस्ट यहाँ पे कर दिया, है ना। तो वही काम किया है। आप CRP से देख लेना, मैक्सिमम प्रोविज़न सेम है, कुछ छोटी मोटी अमेंडमेंट्स कर दी, कुछ चीज़ें ओमिट कर दी। IPC में भी कुछ प्रोविज़न्स ऐड कर दिए, कुछ ओमिट कर दिए, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस डिलेमा में थे कि हमारे पुराने नोट्स वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पुराना जो हमने मेहनत की 3 साल की वेस्ट हो जाएगी, कुछ वेस्ट नहीं होने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ नए जो बिल पास होंगे आगे चल के, उनके इंडेक्स के अंदर सेक्शंस रिवाइज करने हैं, सेक्शंस याद करने हैं, बाकी सारा कंसेप्ट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। और ये मैं जल्दी स्टार्ट भी करूँगा पढ़ाना, ये जो भारतीय साक्ष्य नया अधिनियम आया है इसको भी हम पढ़ेंगे, और आप लोग रियलाइज़ करोगे जब आप पढ़ोगे कि सर ये तो वही कंसेप्ट है जो पहले था। देखो अब एडमिशन का देखो, सेक्शन 15 में सेम है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, कन्फेशन दिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन भी वही सेम है, सेम भैया इलस्ट्रेशन भी चेंज नहीं की आपने, तो इलस्ट्रेशन भी सेम है, ठीक है। कुछ इलस्ट्रेशन ऐड ऑन कर दी, कुछ चेंज नहीं की। अब देखो सेम इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये देखो पूरा लाल हो रखा है क्योंकि ये कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है। आइए एक बार कन्फेशन देखते हैं। ये देखो सेक्शन नंबर 23 देखो, इन्होंने कहा नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। पुराना आप देख लो, पुराना अगर आप देखोगे सेक्शन 25 में था, अब 23 में चला गया, वहाँ पे भी लिखा है नो कन्फेशन मेड टू एनी पर्सन, ठीक है, टू ए पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी प्रूव नहीं किया जाएगा, शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, सेम कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सब सेक्शन 2 ऐड कर दिया, थोड़ा सा प्रोवाइडेड ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई है, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन 26 में चला गया, पहले 32 में होता था, सेम कंसेप्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले भी 8 उसके प्रोविजो थे, आपके 8 पॉइंट थे डाइंग डिक्लेरेशन के सेक्शन 32 के। अब इन्होंने उसको सेक्शन नंबर आपके 20 नंबर कितने में डाल दिया, 26 में डाल दिया है। कुछ भी तो चेंज नहीं किया आपने। और आप ऐसे क्यों, मतलब लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि नए कानून लेके आ गए, हमने ब्रिटिशर्स के कानून को ख़त्म कर दिया है। मैंने अभी एक
मैं वीडियो देख रहा था अमित शाह जी की, जो पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी उसके रिगार्डिंग, तो उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा बोला अपनी स्पीच में, मैं बताना चाहूँगा। वो कहते हैं, आई अश्योर द हाउस दैट दीज 3 लॉज विल हैव एन इंडियन स्पिरिट एंड एथोस एंड विल ब्रिंग ए बिग चेंज इन अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंडियन स्पिरिट, कहाँ पे इंडियन स्पिरिट? ये तो वही है जो हमने पढ़ा था सर, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम कंसेप्ट है। कन्फेशन कैसे चेंज कर सकते हो? नहीं हो सकता भैया, कन्फेशन रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको प्ली ऑफ एलिबी वाला प्रोविजन दिखाना चाहूँगा एविडेंस एक्ट का। पढ़ोगे ना तब आप लोग रियलाइज करोगे कुछ नहीं बदला है, नाम चेंज किया है, ठीक है। कुछ जगह पे इलस्ट्रेशंस चेंज कर दी हैं, ठीक है। जो पुरानी इलस्ट्रेशंस थी जहाँ लंदन लिखा हुआ था, लंदन को हटा दिया है, अब कुछ और लिख दिया है। देखो कॉन्स्पिरेसी वाला सेक्शन नंबर 8 में चला गया, पहले 10 में था, ठीक है। अब आइए फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, अपना मोटिव वाला देखिए। मोटिव वाला जो है आपका, ये मोटिव वाला 6 में चला गया, पहले 8 में था, बाकी सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये आपका आ गया ओकेजन वाला आ गया, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जैसे आ गया। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जैसे का कंसेप्ट क्या है? क्या पुराने वाला कंसेप्ट है, ये नया कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं हमारे माननीय अमित शाह जी या हमारे जो लोकसभा के पार्लियामेंट मेंबर हैं, ठीक है। अब देखो रेस्ट जस्टिस जो कंसेप्ट है अंग्रेजों का बनाया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस हमारा नहीं बनाया हुआ, और वही अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे, सेम कंसेप्ट। देखो क्या कहता है सेक्शन 4, facts which thou not in issue are so connected with the fact in issue or a relevant fact as to form part of the same transaction are relevant whether they are occurred at the same time and same place or different time and different place। अब बताइए कि आपके नोट्स वेस्ट हुए या नहीं हुए? कोई नोट्स वगैरह वेस्ट नहीं हुई है, कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खराब नहीं हुई है, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, कंसेप्ट सेम है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस सेम है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज कर दिया गया है। और सेक्शन नंबर इतने सारे रिसफल कर दिए हैं कि लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि हाँ सही में नया कानून बनाया गया है। नया कानून नहीं है, पुराने, मैं कह रहा हूं पुराना कानून भी रिपील नहीं किया, अब तो वही प्रोविजन उठा के लिया है जो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में थे। कम से कम वो तो रिपील कर देते, अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस तो अपनी खुद की बनाते ना, जिसके अंदर इंडियन स्पिरिट झलकती होती। ये तो यूनिवर्सल लॉ है भाई, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यू कैन नॉट चेंज दिस। आप ये चेंज नहीं कर सकते हो, ब्रिटिशर्स ने बनाया, मानते हैं, और यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ लेना, मैंने पूरा पढ़ा है, ये जो नया अभी आपका साक्ष्य अधिनियम आया ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पूरा पढ़ना है इसको, बैठ के आराम से तसल्ली से पढ़ो, और आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो आपके पुराने नोट्स थे वो वेल एंड गुड हैं और हमेशा वेल एंड गुड रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ उन नोट्स के अंदर जो सेक्शन लिखे हुए उनकी री नंबरिंग आप भी कर लो, ठीक है। सो अब इस टेंशन से मुक्त हो जाओ कि पता नहीं क्या ही लेके आ गए हैं, नया कानून है क्या? नहीं, नया नहीं है, कानून पुराना है, नाम नया है, रिश्ता वही है, नाम बदल दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम रख दिया गया है। और ये सच कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा हूँ। कुछ बच्चों को ये बातें बुरी लगेंगी, कुछ कहेंगे कि सर एंटी वो हैं, एंटी वो हैं। आप लोगों का राइट है, आप लोग कह सकते हो, बट मैं तो जो फैक्ट्स है उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इंडियन एविडेंस एक्ट पुराने वाला और नए वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप पढ़ लेना, और आपको लगे मेरी बात गलत है तो भाई आप जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस आर फ्रॉम द इंडियन एविडेंस एक्ट, पूरे कॉपी किए गए वहाँ से, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू से कि हमने इंडियन एविडेंस एक्ट रिपील कर दिया है, जो आपके हमारे अंग्रेज़ों के टाइम पे बना हुआ था। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जो जेफ स्टीफन ने ड्राफ्ट किया था वही इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें आज तक इंडियन एविडेंस एक्ट समझ में तो आया नहीं है, चेंज कैसे करेंगे, है ना। इंटरप्रिटेशन आज भी इसी की हम कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, वो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, एडवोकेट्स हैं, एजुकेटर्स हैं हमारे जैसे। हम आज तक इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं समझ पाए हैं प्रॉपरली। तो क्या आप लोगों को लगता है कि एक नया इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया जा सकता है? एक नया कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस बनाया जा सकता है? एक नया कंसेप्ट ऑफ एडमिशन आ सकता है? क्या एक नया कंसेप्ट ऑफ कन्फेशन आ सकता है? और वो भी कहाँ से? पार्लियामेंट से। इज़ इट पॉसिबल? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सब कुछ पुराना है, नाम नया है, ठीक है, नाम नया है ना। अब ये देखो, ये सेक्शन नंबर 5 होता था, evidence may be given in any suit or proceeding of the existence non-existence of every fact in issue and of such other facts as hereinafter declared
टू बी रेलेवेंट, डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट एंड नो अदर। यही तो है पुराना सेक्शन 5 भी तो यही है। सेक्शन 5 पढ़ो पुराने वाला, यही है पुराने वाला भी, नए वाला भी यही है। तो आपने रिपील क्या किया? इससे अच्छा एक अमेंडमेंट कर देते, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 ले आते, एक दो सेक्शंस आपने ऐड किए, एक दो वर्ड्स आपने ऐड किए, एक दो वर्ड्स आपने ओमिट किए। दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। नाम बदलने से चीज़ें नहीं बदल जाती हैं जनाब, ठीक है। रेलेवेंट, रेलेवेंट वर्ड की डेफिनेशन पढ़ो, सेम है। शेल प्रिज्यूम सेम है, प्रूव्ड सही है, नॉट प्रूव्ड सेम है, मे प्रिज्यूम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फैक्ट इन इशू देखोगे, सेम डेफिनेशन है। फैक्ट की डेफिनेशन आप कैसे चेंज कर सकते हो? फैक्ट तो वही रहेगा, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल फैक्ट। बेंथम साहब ने उनको बताया था, बेंथम साहब भी तो अंग्रेज थे। कैसे मिटा सकते हो आप? वो चीज़ें नहीं मिट सकती भैया। हमारा एजुकेशन लेवल उतना नहीं है कि हम इन चीज़ों को नया कुछ रूप दे सके, नए कंसेप्ट डेवलप कर सके। हमें यही समझ में नहीं आता कि फैक्ट होता है क्या, फैक्ट इन इशू क्या होता है ना। तो अगेन आई एम सेइंग कि आपके जो नोट्स हैं वो वेस्ट नहीं है, आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, उनको संभाल के रखिएगा, ठीक है। दे आर एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ, अपने आप में संपूर्ण है आपके जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए। और जितने मैंने नोट्स बनवाए हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे आईपीसी के, सीआरपीसी के एविडेंस के, वो कंप्लीट नोट्स हैं। उनके अंदर सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज कर लेना इस एक्ट के एनफोर्समेंट में आने के बाद, ठीक है। और भी कोई भी डाउट हो आपको रिगार्डिंग दीज 3 न्यू बिल्स, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं नई वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट जरूर करूँगा, उन डाउट्स को सोल्व करूँगा, आप लोगों को किसी डिलेमा में नहीं रहने देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, कोर्ट का मतलब वही है, इंक्लूड ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है कोर्ट के अंदर। कंक्लूसिव प्रूफ का सेम मतलब है। बस मैं बताता हूँ चेंज क्या हुआ है। चेंज ये हुआ है, पहले सेक्शन 1 में लिखा हो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इंडियन एविडेंस एक्ट, अब लिख दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये है मेजर चेंज, इसको हम कहते हैं मेजर चेंज। और ये कंसेप्ट नहीं है, ये नाम चेंज हुआ है, नाम परिवर्तन। मेरा नाम पहले कुछ और है, आज मेरा नाम करण है, कल को मैं मेरा नाम कुछ और रख लूंगा, रोहित रख लूंगा, तो क्या मैं नया बन गया? पुराने वाला मर गया? नहीं, पुराने वाला तो रहेगा ना। नाम ही तो चेंज हुआ है, कंसेप्ट तो वही है, हाथ पैर वही है, काम भी वही करेगा, दिमाग भी वही है, नाम ही तो चेंज हुआ है। और बहुत सारे लोग करवाते भी हैं नाम, बचपन में कुछ नाम होता है, एक आगे चल के नाम दूसरा चेंज करवा लेते हैं। तो उसका ये मतलब थोड़ी होता है पुराने वाला रिपील हो गया, नया हम लेके आए हैं, हमारा बिटवा नया आया है। नहीं भाई, बिटवा वही है, सिर्फ नामकरण किया गया है नया। और नामकरण करना तो चलो एक आदत सी हो गई है, हमें नई नई चीज़ों का नया नया नाम रखना है। ये भारतीय साक्ष्य बिल है, ठीक है, ये मेजर चेंज है इसके अंदर। और कोई कंसेप्ट आपके चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है, सारे कंसेप्ट सेम है, फंडामेंटल सेम है, प्रिंसिपल सेम है। जो बेस्ट एविडेंस रूल था वो आज भी है, आगे भी रहेगा और हमेशा रहेगा बेस्ट एविडेंस रूल। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आगे भी है, आज भी है और हमेशा रहेगा, पहले भी रहा था, सब कुछ सेम रहेगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस आज भी है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। हम नहीं चेंज कर सकते इंडियन एविडेंस एक्ट, बिकॉज एट दिस स्टेज आज मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि वी आर नॉट कैपेबल टू इंटरप्रेट द इंडियन एविडेंस एक्ट इटसेल्फ। हम इतने कैपेबल भी नहीं है कि इसको हम प्रॉपरली इंटरप्रेट कर लें। आप अपने खुद दिल से, ठीक है, दिल से बताना कमेंट करके कि आपको कितना इंडियन एविडेंस एक्ट आता था। किसको आता है इंडियन एविडेंस एक्ट? कितना पुराना एविडेंस एक्ट है, 1872 का एविडेंस एक्ट है। उस टाइम पे इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया गया और उसकी एप्लीकेशन हो रही है, आज तक प्रॉपर एप्लीकेशन हो रही है ना। सो बी ए मैच्योर पर्सन, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और चीज़ों को इवेल्युएट करें। हु हल्ला मत मचाओ, ठीक है, कि हमारे नोट्स वेस्ट हो गए हैं, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ भाई, सब कुछ है तुम्हारे पास और हमेशा रहेगा। तुम्हारे कंसेप्ट जो 3 साल की मेहनत थी वो आज भी है, ठीक है। तुम्हें 1 महीना एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि नया बेर एक्ट आएगा तो सेक्शंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे। उन सेक्शंस को याद करना है, याद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बी पॉजिटिव, ठीक है। जो लेके आए हैं वो अपने जिस भी मकसद से लेके आए हैं, जो भी उनकी सोच थी, हमें नहीं पता क्या सोच थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड स्टेटमेंट आएंगे तब रियलाइज होगा कि क्या सोच थी, किस सोच से ये लाया गया, ठीक है। रिपील करने के लिए लाया गया तो फिर नया कानून बनना चाहिए था, नया कानून तो नहीं बना, कानून तो वही है ना। तो उन चीज़ों से निकल जाओ बाहर, ठीक है। कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता, हमें जुडिशरी क्लियर करनी, हमें जज बनना है, ठीक है। तो ये टेंशन मत लेना अब कि कंसेप्ट चेंज हो गए, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कंसेप्ट सेम है, फंडामेंटल सेम है, प्रिंसिपल सेम है। सेक्शन नंबर चेंज हुए, वो 1 महीने में तुम लोग दोबारा से याद कर लोगे, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, ऐसे ही पढ़ते रहो और ऐसे आगे बढ़ते रहो। एविडेंस एक्ट का मैंने बता दिया, इसको पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे तो आप लोग
जो पुराने कंसेप्ट है उनको रिकॉल करते रहोगे, कहोगे कि सर ये तो पुराने कंसेप्ट है सारे के सारे, नया क्या है इसमें, हम कहेंगे इसका नाम नया है, बाकी काम सारा का सारा वही है जो पहले था, आज भी वही काम करेगा, पुराना ही है। ठीक है, रही बाकी एक्ट्स की बात, CRPC IPC उनके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो चीज़ें हैं वो सेम है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर भी सेम है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो थोड़ी बहुत टेंशन में है। ठीक है, सो दैट वो थोड़ी टेंशन रिलीज़ हो जाए उनकी। और साथ ही साथ में मैं अभी ऑन ए रेगुलर बेसिस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, ये मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, कल एक सेशन मैंने लिया था, रात को 10 बजे होती है ये क्लास अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज सेकंड पार्ट होगा इसका रात को 10 बजे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इन डेप्थ प्रिपरेशन करना चाहते हो जुडिशरी एग्जाम्स की, तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करेंगे, वहाँ पे फीस के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, सो अभी अगर आप ज्वाइन करते हो, आज रात के 12 बजे तक ऑफर चल रहा है जिसमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, फीस के ऊपर। कोड यूज़ करना लीगल पाठशाला 10। और कल ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मेंस आंसर राइटिंग सेशन में, इस क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ना अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑब्वियस सी बात है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और उन दोस्तों के साथ उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो इस टेंशन में कि हमारे नोट्स बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है, नामकरण हुआ है, बस नाम चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज़ फॉर टुडेज सेशन। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। आई एम गिविंग यू एन अश्योरेंस कि मैं उस डाउट को सॉल्व करने के लिए या तो आपको रिप्लाई करूंगा या एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट करूंगा। सो इस क्वेश्चन को रीड करें और समझें और फिर इसका आंसर करने की कोशिश करें, जैसा भी होता है टूटा फूटा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।